फाइटिंग ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं, संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है, और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। और इसी के साथ ये तस्वीर देखिए, आज इसका रेलेवेंस और बढ़ जाता है। ये एमओयू साइन किया इन्होंने, हम बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। ये ऐसे देश के साथ पार्टी टू पार्टी एक एमओयू साइन हुआ, आज तक नहीं बताया गया है कि इस एमओयू में क्या लिखा है। ये एक और तस्वीर, देश कहता है ये गांधी और सोरस एक हैं। आप बयान देते हैं राहुल गांधी, वो देश के खिलाफ देते हैं। तो लगातार बीजेपी हमलावर है राहुल गांधी के बयान के बाद, और वहीं साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्वामी चक्रपाणी महाराज की तरफ से मांग की जा रही है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए। सुनिए जरा। इंडियन स्टेट से लड़ाई कह के साबित कर दिया कि पूरे देश से इनकी लड़ाई है, यानी कि एक देश से लड़ाई है। जैसे एक हमारे देश दुश्मन पाकिस्तान हमारे इंडिया से लड़ रहा है, जैसे अनेक बाहर से आने वाले आतंकी और देशद्रोही लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से बयान देश में रह करके, देश में राजनीति करके कांग्रेस का ये चेहरा किसी तरह बेनकाब हो रहा है। दो बातें हैं, या तो उन्होंने अनजाने में कहा, तो अनजाने में कहा तो भी निश्चित रूप से मानसिक रूप से राहुल गांधी जी विक्षिप्त है, जिसके वजह से यहां भी बोलते हैं और विदेशों में भी जाके भारत का अपमान करते हैं। दूसरी, अगर इन्होंने जानबूझ के किया तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध है, राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता है, ये कहीं ना कहीं देशद्रोह की संज्ञा में आता है। मेरा निवेदन है कि निर्वाचन आयोग तो तत्काल इनको चुनाव लड़ने से रोके, कांग्रेस पार्टी को उनकी मान्यता रद्द करे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज जी ने राहुल गांधी के बयान के बाद किस कदर कटाक्ष किया, हमला बोला, वो आपको सुनवाते हैं। वो तो पूरे हिंदुस्तान को जातियों में बांटना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रयास किया है, सभी लोगों का प्रयास है, संतों का प्रयास है, सभी एक हो जाएं। और आपने देखा होगा हमने महाकुंभ में यही प्रयास किया, सब हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया है। और आरोप उल्टा हम पे लगाया जाता है कि जितने भी संत महात्मा है ये अच्छी राजनीति नहीं करते, वो अच्छी राजनीति करते हैं। मैं ये चाहूँगा जितने भी हम सनातनी है, चाहे हमारी सरकार हो या संत हो, महात्मा हो, जितने भी हम लोग भगवान को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, जिन पे राम पे आस्था है, जिन पे कृष्ण पे आस्था है, उन हमेशा प्रयास किया सबको एक करने की, पूरे भारत को एकीकरण करने की, और इनका प्रयास रहा है। हमेशा इन्होंने पूरे हिंदू मुस्लिम सबको जो है अलग अलग किया है। तो राहुल गांधी के बयान के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सचिव राम जी महाराज की तरफ से राहुल गांधी पर क्या कुछ मांग की गई है कार्रवाई को लेकर, आपको सुनवाते हैं। गांधी तो समय समय पे एकदम ऊट पटाख बयान देते हैं। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई बार के एमपी हैं। अब हाँ, विपक्ष के मुख्य अपनी लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अब इनसे ये पूछिए राहुल गांधी जी, हम जो भारत उससे लड़ रहे हैं, ये शब्द अभी आपने बोला, तो ये क्या मतलब गैर भारतीय हैं क्या? इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इनके इन शब्दों की निंदा करता हूँ, नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा राहुल जी को अब मैच्योर हो जाना चाहिए। अपने भारत के सबसे बड़ा लोकतंत्र के विपक्ष के नेता हैं, इसलिए इनको जो है ना सोच समझ के बोलना चाहिए।
और चलिए इसी खबर पर के बाद सीधा रुक करते हैं प्रयागराज, जहां पर प्रगति और मीनाक्षी हमारे साथ बनी हुई हमारी दो सहयोगी। सीधा प्रगति के पास चलते हैं, जिनके आसपास कुछ साधु संत और लोग भी हमें दिख रहे हैं। प्रगति, इन लोगों से पूछिए क्या राहुल गांधी की जो सोच है वो अर्बन नक्सलियों जैसी लग रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं हर संस्था पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा है, इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है। ये बहुत ही बेतुका बयान है और ऐसा बयान है जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। का जो ये बयान है, पहली बार इस तरीके से विवादित बयान सामने नहीं आया है। चाहे 2023 के उस बयान की बात करें जहां उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं बचा है, और उससे पहले चाहे उनका लंदन का दौरा हो या फिर अमेरिका का दौरा, इस तरीके से भारत विरोधी बयान आते रहे हैं। हमारे साथ कई साधु संत मौजूद हैं, महाराज जी भी हैं। सबसे पहले महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं, उनकी तरफ से इस तरीके का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी से लड़ाई है, साथ ही इंडियन स्टेट से भी है। तो एक तरफ जहां वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, फिर इस तरीके का भारत तोड़ो बयान क्यों? मेरा नाम राम गोपाल दास है। दास जो है पूज्य चरण श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, उनका दास शिष्य है। और श्री मणिराम दास छावनी का जो कुंभ में खालसा चलता है, उसकी देखरेख करता है। भारत जो है, भारतीय संस्कृति का जो सही मायना में जागरण है, वो आरएसएस के आने से होता है। हम लोग रामानंदी है, श्री राम जी को अपना इष्ट मानता है। राम का जो लिटरल मीनिंग है वो दशरथ नंदन है, राम का जो फिजिकल मीनिंग है वो राष्ट्र है, और राम का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो आत्मा है। आदि दैविक अर्थ राम का दशरथ नंदन है, आदि भौतिक अर्थ राष्ट्र है, और आध्यात्मिक अर्थ आत्मा है। तो आत्मा के रूप में राम को ध्यान में लेकर के लोग ब्रह्मचारी इस राष्ट्र में होते रहे हैं, और आजीवन अपना जीवन भगवान के लिए अर्पित करते रहे, आत्म साक्षात्कार के लिए। और दशरथ नंदन के लिए भी ब्रह्मचारी अयोध्या वाले होते रहे हैं। लेकिन राष्ट्र ही राम है, इस कंसेप्ट को लेकर के ब्रह्मचारी अभी तक नहीं हुआ। आरएसएस के आने के बाद राष्ट्र राम है, इस रूप में साधना की गई, और उसके लिए ब्रह्मचारियों को पैदा किया, ब्रह्मचारी तय हुए। राष्ट्र ब्रह्म है, राष्ट्र परमात्मा है, इस कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़े, और हम उसके लिए पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी होकर के राष्ट्र सेवा में लगे रहे। तो श्री राम का ध्यान करना रिलीजियस सेंस से तो है, साथ साथ सिविक सेंस के थ्रू भी राष्ट्र के रूप में राम को देखना, वहीं आत्मा रूप में राम को देखना स्पिरिचुअल सेंस से है। तो जो सबसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सबसे बड़ा योगदान है, वो राष्ट्र और राम को पर्याय बना करके देखने में है। बिल्कुल बिल्कुल। और